हेलो सेकंड क्लास। तो लास्ट जो हमने अपना लिंग वाला लेसन पढ़ा था, आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि फूलों में दिए गए शब्दों के लिंग लिखो। तो आपको ये बताना है कि जो फूलों में इन्होंने शब्द दे रखे हैं वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो भील, भील पुल्लिंग है। कमीज़ पुल्लिंग, घड़ा पुल्लिंग है। इसके बाद है गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। नाम से पता चल रहा है ना, घड़ा, तो घड़ा क्या आएगा, पुल्लिंग। गाय क्या होती है, स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़ा है, अगर घोड़ी होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन घोड़ा है तो पुल्लिंग। नानी स्त्रीलिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, पत्नी स्त्रीलिंग। तो ये आपको कॉपी में करना है आपका। चाहे तो आप फूल बना के कर सकते हो या फिर आप सिंपली भी कर सकते हो, लेकिन ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हम आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ है, नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग बदलो। लिंग बदलो मतलब कोई स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में करना है या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में करना है, ठीक है। तो पहला है आपका गायक, गायक का क्या होगा, गायिका। अगला है आपका अध्यापक, अध्यापक का क्या है आपका, अध्यापिका। भाई का बहन, नाग का नागिन, राजा का रानी, भील का, भील का है आपका भीलिनी। इसी तरह पति का पत्नी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, शिक्षक का शिक्षिका, पुत्री का पुत्र, मौसी का मौसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। मतलब पुल्लिंग बताना है, जैसे लड़की का लड़का, माँ का पापा, ऐसे बताना है, पुल्लिंग बताना है आपको। पुल्लिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़कों के लिए। वधू का क्या होगा, वर, पत्नी का पति, गुड़िया का गुड्डा, माता का पिता, लड़की का लड़का, लेखिका का लेखक, नारी का नर, युवती का युवक, सेठानी का सेठ, सास का ससुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के लिए। माली का मालिन, जेठ का जेठानी, हंस का हंसनी, ऊंचा का ऊंची, नाग का नागिन, आदमी का औरत, ससुर का सास, सुनार का सुनारिन, मीठा का मीठी, बकरा का बकरी। अब ये देखिए, इसमें बोला निम्नलिखित शब्दों के आगे उनका लिंग लिखो। जैसे हमने पीछे किया था ना अभी, वैसे ही इसमें भी करना है हमें। पतला क्या है, पुल्लिंग, अगर पतली होता तो स्त्रीलिंग। देवर पुल्लिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग, अगर पहाड़ होता तो पुल्लिंग होता। नागिन स्त्रीलिंग, देवी स्त्रीलिंग, मोटी स्त्रीलिंग, तालाब पुल्लिंग, रस्सा पुल्लिंग, हिरण पुल्लिंग, गायक पुल्लिंग। तो ये था आपका बैक एक्सरसाइज। अब हम इसके आगे वाला लेसन करेंगे, अब रीड करेंगे हम कि उसमें क्या है। बाकी आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना है। अच्छा। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है वचन, ठीक है। अब वचन क्या होते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे कोई भी शब्द संख्या में या तो एक होता है अथवा एक से अधिक होता है। वचन हमें ये ज्ञान कराता है कि कोई शब्द एक है या अधिक है। तो कोई भी चीज़ जो होती है या तो वो एक होगी या बहुत सारी होगी। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। तो तितली और तितलियाँ, तो ये एक है और ये अनेक है। तो ये शब्द बता रहे हैं ना हमें, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वो एक है या अनेक है। तो ये क्या है, हमारे वचन है। इसी तरीके से जितने भी शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो एक है या उससे ज़्यादा है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो परिभाषा आपकी ये है कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से भी हमें किसी चीज़ के एक या उससे ज़्यादा होने का पता चलता है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो अब यहाँ है कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद हैं वचन के, दो भेद हैं। पहला है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। अब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये हम पढ़ेंगे।
एक वचन, जिस शब्द से किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, बेटा, पुस्तक आदि। तो कोई भी ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है, वो हमारे एक वचन कहलाते हैं। जैसे ये एक पंखा है तो ये एक वचन है, वह एक घोड़ा है या वह घोड़ा है, तो वो सब क्या है, हमारा एक वचन है। अब नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। बहुवचन है जिस शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस भी शब्दों से आपको ये पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, वो क्या है, आपके बहुवचन है। बहुत इजी है याद रखना कि एक वचन क्या है। एक वचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में एक होती हैं, और बहुवचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये है एक वचन, बहुवचन। वचन क्या था, वचन के भेद क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को इज्जत देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक जने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं, माताजी खाना बना रही हैं। बहुवचन में प्राय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। जो वचन होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी संज्ञा होती है और जो हमारी क्रिया होती है, उन दोनों का रूप चेंज हो जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है तो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम बोले कुत्ते भौंक रहे हैं, तो जो आपकी संज्ञा है, पहले आपकी संज्ञा क्या थी, कुत्ता, और जब आपने जो बहुवचन में हो गया तो वो कुत्ते हो गया। पहले आपकी क्रिया थी भौंक, और जब वो भौंक तो फिर वो चेंज हो गया। लड़की तैर रही है, लड़कियां तैर रही हैं। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो संज्ञा होती है वो नहीं चेंज होती, लेकिन आपका जो वचन है वो चेंज हो जाता है। पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, तो जो पक्षी है वो संज्ञा है आपकी, और वो दोनों में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के बहुत से उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे गाड़ी का गाड़ियाँ, लड़का का लड़के, पंखा का पंखे। तो ये सब हम जब अपनी बैक एक्सरसाइज लेसन की करेंगे तब हम इसे फिल करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। जैसे हमने लिंग में पढ़ा था ना कि कुछ शब्द होते हैं जो लिंग हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं या पुल्लिंग में रहते हैं, उसी तरीके से कुछ शब्द वचन में होते हैं, या तो वो एक वचन में ही रहेंगे हमेशा या बहुवचन में ही रहेंगे। तो एक वचन में रहने वाले जो शब्द है वो है जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुवचन में हो जाते हैं। दूध, पानी, सोना, ये एक वचन में होता है आपका, और जो हमारा हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे हमारे बहुवचन में होते हैं। तो ये लेसन था आपका जिसमें आपको बताया गया कि वचन क्या होता है। वचन वो होता है जिससे आपको किसी चीज़ की मात्रा के बारे में पता चलता है। अब उसके भेद क्या क्या हैं, एक वचन है और उसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, जिससे उसमें पता चलता है कि उस संख्या में एक है, वो एक वचन है। जिसमें संख्या में पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, वो बहुवचन है। तो ये आपका लेसन था, और जितना भी काम आपको वीडियो में करवाया गया है वो आपको कॉपी में करना है। अच्छा, ओके, बाय।